केंद्र शासित प्रदेश यानी मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन को 35 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है और ये जुर्माना एनजीटी की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से किया गया है। ये वो इदारा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। काम तो नाम नहाद ही हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि इदारे ने जिस तरीके से ये गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए कार्रवाई की है, उसमें दो बड़े इदारे सामने हैं। एक श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ थी, सबसे ज़्यादा उस पर नज़र थी, और दूसरा बडगाम के अंदर भी म्यूनसिपैलिटी जो काम करती है उस पर भी सवालिया निशान है। ये जुर्माना जो है वो आयद क्यों किया गया, हालांकि नोटिस पहले भी थे, इस बार भी थे, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जिसके पास नोटिस पहुंचा था कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से, क्योंकि वो खुद भी इन कामों पर नज़र रखता है, इंतज़ामिया ने वादी कश्मीर में दूध गंगा, एक वो दरिया और मोहम्मद कौल है, ये भी एक जो है वो यहाँ से भी साफ़ पानी बहुत सारे इलाकों के अंदर इस्तेमाल होता था, लेकिन इन नदियों में गंदगी फेंकने का 35 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करना होगा, अब जो आयद कर दिया गया है। दूध गंगा दरियाई जेहलम में जाती है। इसी तरीके से एनजीटी ने यह भी पाया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर दूध गंगा में आलूदा पानी को न सिर्फ आलूदा कर रही है आलूदगी फेंक कर, बल्कि म्यूनसिपल कमेटी बडगाम जो है वो भी ठोस कचरे के लिए यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, और कचरे को मोहम्मद कौल नदी के किनारे फेंक देता है। ये वो जिसको कूल कहते हैं, कौल कहते हैं लोकल लैंग्वेजेस में, लेकिन ये वो हिस्सा है जहाँ से बहुत बड़ी आबादी पानी का इस्तेमाल करती थी, और सीवरेज को बराह रास्त दूध गंगा में डालने के लिए 32 करोड़ और सॉलिड वेस्ट डंपिंग के लिए 3 करोड़ अदा करने होंगे। तो ये दोनों इदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो 35 करोड़ रुपए का ये कुल मिलाकर 32 और 3 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सही ना होने, उस पर जो है वो पैसा देना होगा। एनजीटी ने यह भी कहा कि पहले 3 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया था, इसलिए 32 करोड़ की बाकी रकम जमा करनी होगी, जो माहौलियाती जो है मुआवजे के काम में खर्च की जाएगी, और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को 30 अप्रैल 2023 तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी होगी। यानी अप्रैल के 30 तारीख 2023 तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी होगी, और केस की अगली समाअत जो है वो 24 मई को होगी। ये चूँकि अदलिया का मामला है, माहौलियात को बहुत नुकसान पहुंचा है, एनजीटी ने यह भी हिदायत दी है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को इसकी लापरवाही के लिए 35 करोड़ का जो जुर्माना आयद हुआ है, सीवरेज का, ड्रेनेज का, या फिर वो सिस्टम जहां पर उसे काम मजबूती के साथ करने की ज़रूरत थी, वो भी नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, म्यूनसिपल कमेटी बडगाम की तरफ से भी जो काम किया गया है उस पर भी सवालिया निशान है। आरटीआई कारकुन हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट, उनकी तरफ से भी काम किया गया है, उनकी बात भी सुनाएंगे, वो क्या कुछ इस पर कह रहे हैं। खैर मकदम भी अवामी हलकों में इसका फैसले का किया गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं, तामीराती मनसूबे जहाँ पर सरकार के चल रहे हैं, या तो सब सोने को नुकसान पहुँचाया गया, हालाँकि इसमें इजाज़त के बाद ही काम होता है, लेकिन कैसे गैर ज़रूरी तौर पर मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर भी पेड़ों की कटाई के साथ साथ आलूदगी का ये जो सिलसिला चल रहा है वो है, या डंपिंग का सिस्टम जो सरकार के और एनजीटी के या फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस में आया था, वो भी चल रहा था काफ़ी वक्त से। वो था नेशनल हाईवे के ऊपर जो सारा मलबा निकलता था, वो भी पूरा चिनाब में फेंक दिया जाता था। इस तरह के केसेस दर्जनों हमारे सामने हैं, लेकिन एक जगह कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई अगर और आगे बढ़ती है तो वो दिन दूर नहीं जब निज़ाम में शफाफियत के जो दावे हैं वो सच और सही साबित होंगे। फ़िलहाल जो 35 करोड़ रुपए का जुर्माना है वो देना होगा। दूध गंगा और मोहम्मद कौल में जिस तरीके से ये दोनों बडगाम और श्रीनगर के हिस्सों से, चूँकि दूध गंगा इसलिए कहा जाता है सफ़ेद पानी, बिल्कुल इसलिए दूध की तरह या दूध की गंगा इसको कहा जाता है, और काफ़ी पवित्र भी इसको माना जाता रहा है माजी में। लेकिन आज बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पर ये दोनों जगहें श्रीनगर या बडगाम के हिस्सों में, जहाँ पर एक मकाम पर ऐसा महसूस होता है कि दोनों दरिया या दोनों नदियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरीज ख़त्म होती जा रही हैं, इसलिए सख्त नोटिस लिया गया है। बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल माहौलियात पर नज़र रखने वाले इदारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 35 करोड़ रुपए का जुर्माना जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया पर किया है, और ये अदलिया का फ़ैसला है। हिदायत जो है वो एनजीटी की हैं, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इसके अलावा बडगाम म्यूनसिपैलिटी सवालों के घेरे में है।